हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज चर्चा। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जीएसएस के बारे में, एकेजी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे काइट के बारे में। कौन कौन सी टॉपिक हम टच करेंगे, देखिए लोकेशंस, ये सारे चीज़ें तो हम टच करेंगे ही। मेनली हम फोकस करेंगे कौन कौन सी कोर्स अवेलेबल है, उस पर फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स के रेशियो क्या है, प्लेसमेंट्स कैसा है, फीस कितना आपको पे करना पड़ेगा एंड कॉलेज की ROI कैसी है। साथ में हम डिस्कस करेंगे इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कट ऑफ कितना चाहिए होगा, जेईएमएस के रैंक कितना चाहिए होगा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलो चलते हैं वीडियो पे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, काइट जैसे मैंने बताया कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। काइट कहाँ पे? गाजियाबाद में है, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में। एंड काइट वाज एस्टैब्लिश इन 1998। तो कॉलेज जो है 26 साल पुराना है एंड इट्स डूइंग प्रीटी गुड। अब जहाँ तक कोर्सेज की बात है, कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है, कोर्सेज की बात करें तो बीटेक, एमटेक, एमबीए एंड एमसीए, ये 4 कोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन हम फोकस करेंगे आज के जो वीडियो है उस पर बीटेक कोर्सेज के ऊपर। अब देखते हैं बीटेक कोर्सेज में किस कोर्स में कितना सीट्स अवेलेबल है। तो कोर्सेज में कितने सीट्स है हम देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 90 सीट्स है, मैकेनिकल में 30 एंड कंप्यूटर साइंस में 240 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 180 सीट्स है, आईटी में 180 है, सिविल में बंद हो चुके हैं, सिविल में अब 2023 से सिविल नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे 180 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस पे 240 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पे 180 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 180 सीट्स है। इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इन डेटा साइंस अवेलेबल नहीं है। आने वाले टाइम पे अगर ये कोर्स जुड़ते हैं तो हम आपको अपडेट कर देंगे। कहते हैं कि कोई भी कॉलेज की जो नींव है वो है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स तब अच्छी होती है जब उनकी फैकल्टी अच्छी हो। यहाँ पे अगर फैकल्टी की बात करें, सारे फैकल्टी जो है PhD होल्डर है ऑलमोस्ट। एंड ये जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, फैकल्टी रिक्रूटमेंट होता है किस बेसिस पे? AICTE एंड AQAT की जो नॉर्म्स है उसी बेसिस पे फैकल्टी की रिक्रूटमेंट होता है। अब AICTE की जो नॉर्म्स है उसी हिसाब से कहते हैं कि 1:10 की आपकी रेशियो होना चाहिए, मतलब एक फैकल्टी इज टू 10 स्टूडेंट। मैक्सिमम जो है वो है 1:15। अब हम देखते हैं कि इस कॉलेज में क्या सीन है। अब देखते हैं काइट में जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में फैकल्टी है 45 और हमारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सीट्स है 240। तो ऑलमोस्ट 1:6 की रेशियो आप देख सकते हो। मतलब है AICTE नॉर्म्स के से भी नीचे है। मतलब है ये बहुत अच्छी बात है, मतलब एक फैकल्टी अगेंस्ट 6 स्टूडेंट। तो फैकल्टी जो इलेक्ट्रिकल में है 22, आईटी में 36, मैकेनिकल में 20, सिविल में 3 और कंप्यूटर साइंस में 44, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 36। लाइकवाइज यहाँ पे फैकल्टी देखेंगे, एम्पल फैकल्टी अवेलेबल है स्टूडेंट्स की स्टडीज़ के लिए। तो सिर्फ फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी के साथ साथ यहाँ पे जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वो भी बहुत अच्छा है। इनोवेशन सेंटर्स है, कल्चरल फंक्शंस है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी में आप देखेंगे हर टाइप का बुक्स अवेलेबल है। और कौन कौन सी और एडिशनल चीज़ें हैं वो सारे जानने के लिए हमारे जो नंबर है, इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। या डिटेल अगर आपको रिव्यू चाहिए, डिटेल रिव्यू ईच एंड एवरीथिंग, तो आप क्या करेंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करिए और फिर हम आपको बताएंगे कि एडिशनल जो चीज़ें क्या क्या आपको जानना ज़रूरी है अबाउट दिस कॉलेज बिफोर टेकिंग एडमिशंस। तो हम चलेंगे आप दूसरी चीज़ों पे। किसी भी स्टूडेंट्स अगर एडमिशन चाहते हैं तो सेकंड थिंग क्या, फर्स्ट थिंग, फैकल्टी से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग। तो प्लेसमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम प्लेसमेंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। काइट के प्लेसमेंट्स क्या है, नहीं है, कौन कौन सी साल में क्या इंप्रूवमेंट है, बहुत सारी डिटेल्स है। तो हमारे ये जो प्लेसमेंट वाले सेक्शन है इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए बात करें कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस की अगर पिछले 4 साल की एवरेज प्लेसमेंट्स देखेंगे, अब देखेंगे कंप्यूटर साइंस में टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो थे 216 2023 में, ठीक है। प्लेसमेंट्स कितने बच्चे का हुआ? जो प्लेसमेंट्स 203 बच्चे का, इसका मतलब है 93% प्लेसमेंट्स CSE बच्चों का हुआ है। एवरेज कितना है? 7.11, राइट। एंड हाईएस्ट CTC CSE को मिला है 48,89,000, ठीक है। यही अगर 2022 के मुकाबले में देखें, 2022 में जो प्लेसमेंट था 97%, ठीक है। 207 बच्चे में से 201 बच्चे को प्लेसमेंट मिला था, एवरेज था 8,98,000 एंड जो हाईएस्ट मिला था वो 44 लाख थी। 2021 का देखेंगे, 216 में से 196 बच्चों को प्लेसमेंट मिला था, 90% की एवरेज था, 90% प्लेसमेंट्स था एंड 6 लाख की एवरेज थी।
एंड जो हाईएस्ट था वो 32। लेकिन यही चीज़ें अगर आप 2019 पे जाएंगे तो जो एवरेज सैलरी था 4.83। जो काइट की एवरेज सैलरी है वो साल दर साल आपका बढ़ते जा रहे हैं एंड ऑलमोस्ट देखेंगे ओवरऑल हम स्टडी करेंगे कि एवरेज सैलरी पहले क्या था और आज के डेट में क्या है एंड उसकी एनालिसिस आपको डिटेल में बताएंगे। हमने सीएससी की प्लेसमेंट डिस्कस किया, आप सीएस की प्लेसमेंट देखेंगे, सीएस की प्लेसमेंट भी 89% है। आईटी की प्लेसमेंट्स इस साल 93% है, सीएस आईटी की प्लेसमेंट है 94%, ईसी की प्लेसमेंट भी आपकी 90% है, इलेक्ट्रिकल की जो प्लेसमेंट है वो भी 93% है, मैकेनिकल की प्लेसमेंट 77 है, सिविल का जो प्लेसमेंट है वो 57 है। तो कुल मिला के आप देखेंगे जो कंप्यूटर साइंस एंड आईटी रिलेटेड जितने सारे कोर्सेज, इवन ईसी, सब में 90 to 95% की प्लेसमेंट्स एवरेज है। इसका मतलब है इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो 90% चांसेस है आपके प्लेसमेंट्स होगा। अब कुछ बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए ऑप्ट ही नहीं करता, ऑब्वियसली वो परसेंटेज में काउंट होता नहीं है। अभी जो प्लेसमेंट्स को एनालिसिस हमने किया उस पर अगर आप देखेंगे 2020 के आसपास 2019-20 में एवरेज प्लेसमेंट कितना था, 4 लाख के आसपास। अभी जो एवरेज प्लेसमेंट 7.5-8 लाख की है। इसका मतलब क्या हुआ, पिछले 4 साल में जो एवरेज प्लेसमेंट है वो ऑलमोस्ट डबल हुआ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आज के डेट पे एडमिशन ले रहे उनको ये दिमाग में बात एक बात डालना चाहता हूँ। देखो, आप पास आउट कब होंगे, आप पास आउट होंगे मान के चले 4 साल बाद 2028 में। अगर इसी ग्रोथ रेट पे जाए तो आपकी जो एवरेज प्लेसमेंट्स होने की चांसेस है वो है 12 से 14 लाख के बीच में। ठीक है, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो फीस है वो सैक्रोसेंट है, वो आज के डेट पे फिक्स्ड है। अगले 4 साल में आप जो कॉलेज की फीस है वो उतना ही देंगे। जैसे कॉलेज की फीस है मान के चले 1,31,000 के आसपास है, 1,40,000 भी अगर हो जाते फिर भी आप 5 से 6 लाख के बीच में आपकी फीस रहेगी, लेकिन आपकी एवरेज प्लेसमेंट्स होने की चांसेस है वो है 12 से 14 लाख। तो अगले 4 साल के बाद जब आप पास आउट होंगे आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी अराउंड 200%। ठीक है, आज के डेट पे अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे वो भी 100% से ऊपर है, तो अगले 4 साल में तो 200% जाने की पूरी उम्मीद है। तो ये कॉलेज अगर प्लेसमेंट्स के एनालिसिस पे इस हिसाब से देखें तो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आप कुछ चीज़ें देखेंगे, बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि हाईएस्ट प्लेसमेंट्स इतना है, ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे मीडियन सैलरी इतना है। तो हमें एक स्टूडेंट को लगता है कि यार हाईएस्ट सैलरी के बारे में हम डिस्कस क्यों करें, एवरेज सैलरी के बारे में डिस्कस करें। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉलेज में आप देख सकते हो कि हाईएस्ट सैलरी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, वो हम डिस्कस करते हैं। अगर 2023 की बात करें, देखेंगे कि मोर देन जो टॉप 100 स्टूडेंट्स है उसकी जो एवरेज सैलरी है वो है 17 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टॉप 100 स्टूडेंट में आते हो तो 17 लाख की एवरेज इस कॉलेज से लेके जा सकते हो, वो भी आज के डेट के हिसाब से। अगले 4 साल बाद क्या होगा वो आप सोच सकते हो। आज के डेट पे जो टॉप 200 स्टूडेंट है उसकी जो एवरेज है वो 13 लाख के आसपास है। टॉप 300 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है 11 लाख, टॉप 500 स्टूडेंट्स का एवरेज है 9 लाख के आसपास है। और ओवरऑल एवरेज अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बोला 7 से 8 लाख की एवरेज है। इसका मतलब 4 साल बाद अगर यही ग्रोथ रेट मेंटेन करे, मान के चलिए 10% भी ग्रोथ हुआ एवरेज सैलरी पे, तब भी आपकी एवरेज सैलरी आप देखेंगे जितना एवरेज सैलरी आज के डेट पे है उससे कम से कम 1.5 गुना बढ़ जाएगा। अब आते हैं कि हाईएस्ट सैलरी। देखिए, हाईएस्ट सैलरी इस साल था 48,89,000, लेकिन ये ऐसा नहीं कि एक बच्चे को मिला, ये मिला है कितने बच्चे को, 9 बच्चे को मिला है, 9 स्टूडेंट्स। जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी है वो है 32 कितने बच्चे को मिला, 3 बच्चे को। थर्ड हाईएस्ट जो है वो 23 लाख, वो भी 8 बच्चे को मिला। फोर्थ हाईएस्ट जो है 18 लाख, वो भी मिला है 28 स्टूडेंट्स को। एंड जो फिफ्थ हाईएस्ट है वो 14 लाख, वो मिला है 27 स्टूडेंट्स को। इसका मतलब है कि अगर आप ड्यूरिंग योर बीटेक अच्छे परफॉर्म करते हो एंड आपकी इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपकी चांसेस है कि आप 17 से 20 लाख की एवरेज प्लेसमेंट्स के साथ इस कॉलेज से पास आउट हो सकते हो, वो भी आज के डेट पे। आने वाले 4 साल की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। अब आप बोलेंगे कि ये तो सर 1 साल का दिखाया आपने, ये बाई फ्लूक हो सकता है। चलो 2022 की डेटा देख लेते हैं। 2022 में भी टॉप 100 स्टूडेंट्स की जो प्लेसमेंट्स था एवरेज वो है 19,83,000। टॉप 200 स्टूडेंट्स का जो एवरेज था वो 14 लाख, टॉप 300 12 लाख एंड टॉप 500 का 9 लाख। और अगर यही हाईएस्ट का बात करें, पिछले साल हाईएस्ट था 48, वो एक स्टूडेंट को मिला था। लेकिन जो सेकंड हाईएस्ट था वो था 44 लाख, जो 22 स्टूडेंट्स को मिला। थर्ड हाईएस्ट 27 लाख, जो 3 स्टूडेंट्स को मिला। फोर्थ हाईएस्ट जो है वो 14 स्टूडेंट्स को मिला, वो है 20 लाख की प्लेसमेंट्स। एंड फिफ्थ हाईएस्ट था 15 लाख, जो कि 14 स्टूडेंट्स को मिला। कुल मिलाकर ये है कि जो
हाई सैलरी या सेकेंड हाई थर्ड हाई ऐसा नहीं कि एक सिंगल स्टूडेंट्स को मिलता है, 3 4 5 6 20 स्टूडेंट्स को भी मिलता है। इसका मतलब है कि अगर आप एक ग्रुप में अच्छे से परफॉर्म करते हो, चांसेस है आप उसी ग्रुप के साथ अच्छे प्लेसमेंट्स के साथ इस कॉलेज से निकाल सकते हो। आज के डेट में भी आपकी अगर 6 लाख की इन्वेस्टमेंट है और 18 लाख की प्लेसमेंट्स हो रहा है, तो आप देखिए ऑलमोस्ट 3 गुना रिटर्न आपको मिल रहा है जितना आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस पर। अगले 4 साल बाद तो ये प्लेसमेंट्स सोचो कहाँ तक जा सकता है। कुल मिला के ये है कि अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें एंड प्लेसमेंट्स की को थोड़ा सा एनालाइज करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये कॉलेज आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। ऑन बेहतर क्या, मैं तो बोलूँगा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है और रिटर्न की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं, आप पूछेंगे कि अगर इतने अच्छे कॉलेज है, सब ठीक ठाक ही लग रहा है, तो ये इस कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा? दोस्त, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए 2 तरीका है। एक है आपकी जेईई मेंस की जो रैंक है उस बेसिस पे काउंसलिंग होगा, और जो 15% सीट है उसे मैनेजमेंट कोटा कहते हैं। मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन होगा। मैनेजमेंट कोटा में डायरेक्ट एडमिशन होता है बेस्ड ऑन योर 12% और कुछ केसेस में टेस्ट भी होता है। लेकिन हर बच्चे को मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, ये सारे जानकारी के लिए हमारे जो नंबर है इस नंबर पे कॉल, या जो एक फॉर्म है नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और हमारे काउंसलर्स आपको कॉल करेंगे, बताएंगे कि अगर आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन चाहिए तो कैसे मिल सकता है। अब आते हैं काउंसलिंग वाले पार्ट। काउंसलिंग वाले में अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हो तो अगर आपकी रैंक 1 लाख के आसपास है तो एक सेफ बेट है कि आप ट्राई कर सकते हो, आपकी एडमिशन यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा चॉइस अच्छे से फिल करना पड़ेगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 इस हिसाब से, ताकि आप देखेंगे कि कोई गलती ना हो। और बहुत सारे क्या है, छोटी मोटी गलती की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। अगर वो गलती नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि एक एक्सपर्ट आपके साथ रहे हमेशा, तो इस एक्सपर्ट से बात करने के लिए हमारे जो फॉर्म है उस फॉर्म को क्लिक करके उस पर अपना डिटेल्स भरो, हमारे काउंसलर कॉल करेंगे, हमारे नंबर पे कॉल करके डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको दूसरे कॉलेज के बारे में एक डिस्कशन के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और दूसरे वीडियो बनाने भी हमें सहायता प्राप्त हो। नमस्कार।